मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम एक ऐसा अनुभव जो छत्तीसगढ़ के महाराज जी के भक्त हैं उदय तिवारी जी, उन्होंने भेजा है मेरे पास। मैं आज आपसे वो शेयर कर रहा हूं। उदय तिवारी ने लिखा है कि एक महाराज जी का भक्त, अनन्य भक्त, नाम नहीं दिया है, और उसकी पत्नी को लकवा मार गया। लकवा में आप जानते हैं कि अंग बेकार हो जाते हैं और स्थिति बड़ी ध्रुव हो जाती है। उसकी पत्नी को गृह कार्य करने में बड़ी कठिनाई होने लगी। महाराज जी के भक्त ने कहा कोई बात नहीं, काम हम करेंगे, घर का भी बाहर का भी करेंगे। डॉक्टरों को दिखाया गया। जहां तक खबर मिलती है कि वहां का डॉक्टर बहुत बढ़िया है, सब लकवा का ही स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छी तरह इलाज करता है। वो ठीक हो गए, वो फलाने ठीक हो गए, ये हो गया। तो भक्त जी अपनी पत्नी को लेके जाते हैं और दिखाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। दिनचर्या उसको एडजस्ट करते हुए बनाई गई। भाई बीमार हैं, सेवा भी करनी पड़ेगी, घर का काम भी करना पड़ेगा, बाहर का काम करना पड़ेगा। चिंतित रहते हैं और पति पत्नी एक दिन शाम को बहुत दुखी हो गए। बात करने लगे कि महाराज जी की इतनी पूजा करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारी सुनते नहीं है। क्या गलती हो गई? क्योंकि महाराज जी जब सशरीर थे तो उनके यहां आया जाया करते थे। हुआ क्या कि बातचीत करते पति पत्नी सो गए। लगभग 3:30 बजे प्रातः वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त के निकट उन्हें सपना आता है कि जिस तरह से महाराज जी आया करते थे, महाराज जी उनके घर में आए हैं। पति पत्नी से कहता, अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, और चाय पानी की व्यवस्था करो। महाराज जी को वो बिठाते हैं, प्रणाम करते हैं। पत्नी भी एकदम उल्लासित होकर उनके चरणों में झुकती हैं और किचन की तरफ चाय की व्यवस्था के लिए बढ़ जाती हैं। और जब वो किचन की तरफ बढ़ती हैं, उसी समय आंख खुल जाती है। देखते क्या है कि भक्त की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने पत्नी को जगाया कि अभी अभी हमने देखा कि महाराज जी आए हुए हैं, हमने प्रणाम किया है, हमने ये कहा कि चाय व्यवस्था करो आप, लेकिन अब आंख खुल गई। पत्नी उठती है, जबकि लकवा से वो उठ नहीं पाती थी, और उठ के कहती कोई बात नहीं, महाराज जी आए सपने में, हम चाय बना के उन्हें समर्पित करते हैं, प्रसाद बना के, प्रसाद मान के उसको हम लोग पिएंगे, और अभी पिएंगे। पति कहता ना तुम ना बनाओ, मैं बनाता हूं। पत्नी कहती मुझे लगता है कि मैं बना लूंगी आज। पति जब पत्नी के चेहरे की तरफ देखता है तो देखता क्या है कि जो पलक जो झपकती नहीं थी, लकवे से आंख वैसी हो गई थी, उनकी पलक झपक रही है। मुंह जो टेढ़ा हो गया था वो थोड़ा सा सेंटर में हो गया है, मतलब जैसा था लगभग, बिल्कुल सही नहीं लेकिन लगभग वैसा हो गया है। पति देख रहा है, कह रहा कि तुम्हें आज कुछ आराम मालूम पड़ रहा है? बोले मुझे तो लग रहा है कि आराम है, विश्वास नहीं हो पा रहा अभी। पति कहता है कि तुम बैठो, मैं चाय बना के लाता हूं। पति उस समय उठता है, चाय बना के लाता है, महाराज जी के चित्र के समक्ष रखता है, और फिर वो चाय पी लेते हैं और
जब तक सुबह होता है पत्नी उसकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। महाराज जी की कृपा होती है तो ऐसे भी होती है। शिकवा शिकायत जो शाम को कर रहे थे, अब उनकी शिकायत दूर हो गई थी। ये अनुभव भेजा छत्तीसगढ़ से उदय तिवारी ने। उनको दस्तक मीडिया की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। राम। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित 4 अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर। आपको पूरी जानकारी